हेलो पार्टी पीपल, एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड मैं और मंगेश आ चुके हैं। मंगेश, आपको नहीं पता तो पुराने एपिसोड देखो, अब मैं दोबारा नहीं बता सकता। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा। बताओ ना। तो मैं और मंगेश आ चुके हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से कॉकटेल ग्लासेस, किस टाइप के ग्लासेस किस कॉकटेल के साथ जाते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए जानने के लिए, क्योंकि हम सब तो स्टील के ग्लास में पानी पीते हुए बड़े हुए हैं। अब इतने सारे फैंसी ग्लास एक साथ देखने को मिले, थोड़ा एक्साइटिंग तो रहता है। तो उसके पीछे की साइंस क्या है, कौन सा ग्लास क्यों किस कॉकटेल के साथ जाता है, सब जानेंगे। सो लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। तो हम बात कर रहे हैं आज ग्लासेस के बारे में। अच्छा, कॉकटेल ग्लासेस डिफरेंट क्यों होते हैं? कॉकटेल ग्लासेस डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि कितना डिल्यूशन और स्पीड ऑफ डिल्यूशन। तो मतलब डिल्यूशन होना है कि नहीं होना, डिल्यूशन होना है तो वो स्लो डिल्यूशन होना है या फास्ट डिल्यूशन होना है, उस पर डिपेंड करता है कि वो ग्लास क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो हम पहले बात कर रहे हैं वो है मार्टिनी ग्लास एंड मार्गरीटा ग्लास, और तीसरा ग्लास जो इमेज में है आपके सामने वो है कूप ग्लास। इन तीनों ग्लास में एक सिमिलैरिटी है, इन तीनों ग्लास में स्टेम है। स्टेम क्यों है? क्योंकि ये जो कॉकटेल है ये एक बार बनने के बाद और डाइल्यूट नहीं होती है। जब हम शेकर में शेक करते हैं तो आइस होता है, डाइल्यूट होती है, बट एक बार बनने के बाद उसको वैसे ही पीना है और डाइल्यूशन नहीं करना है। इसीलिए इसमें आइस नहीं डालते हैं। आइस नहीं डालते तो ड्रिंक जो है वो बहुत जल्दी गर्म होने लगती है, इसलिए उसको रोकने के लिए, ताकि हमारे हाथ से और गर्म ना हो, हम जो ग्लास को ऐसे पकड़ें उससे और गर्म ना हो, इसलिए इन सब में स्टेम होती है। स्टेम से क्या होता है, हमारा हाथ दूर रहता है और ड्रिंक उतनी जल्दी गर्म नहीं होती। मार्टिनी ग्लास के बारे में बात करें, मार्टिनी ग्लास का वाइड माउथ होता है ताकि जो इसमें गार्निश जा रही है या जो भी उसके एरोमेटिक्स हैं गार्निश के, लाइम व्हील है या कुछ भी है, या मार्टिनी में जैसे ऑलिव जाता है, उसको वी हैव आवर नोज कैन ब्रीद इन। तो हमारी नोज भी अंदर रहती है ड्रिंक के, तो वी कैन एक्चुअली ब्रीद इन दोज एरोमेटिक्स। तो इसलिए मार्टिनी ग्लास ऐसा है। मार्गरीटा ग्लास वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कूप ग्लास। कूप ग्लास में अगर आप देखो तो जो वॉल्स होती हैं वो सीधी नहीं होती, वर्टिकल वॉल्स नहीं होती। मार्गरीटा ग्लास में वर्टिकल वॉल्स होती है, एज यू कैन सी। तो ये ग्लास ऐसे नहीं होता, ये ग्लास वर्टिकल ग्लास होता है, वर्टिकल वॉल्स। क्यों? क्योंकि ये वो ग्लास है जिसमें सॉल्ट या शुगर रिम होती है। मार्गरीटा में सॉल्ट रिम होती है, या अगर किसी में आपको शुगर रिम करनी है तो अगर ये टेढ़ा होगा तो वो स्टे नहीं करेगा जो रिम है। तो इसलिए इसका वर्टिकल वॉल्स होती हैं ताकि जो सॉल्ट और शुगर है वो एक्चुअली स्टे कर सके। तो ये इसलिए मार्गरीटा ग्लास ऐसे होता है। और मैं बताया कि स्टेम का, क्योंकि ये जो है ड्रिंक ये डाइल्यूट नहीं करनी होती। जो हम दूसरे टाइप के ग्लासेस की बात कर रहे हैं वो है, ये है हाई बॉल ग्लास और ये है लो बॉल ग्लास। हाई बॉल ग्लास, लो बॉल ग्लास, इन दोनों ड्रिंक्स में डाइल्यूशन होता है, आइस जाती है। बट ये वाली जो ड्रिंक है, जो हाई बॉल ग्लास है, या इसको टॉम कॉलिंस ग्लास भी बोलते हैं, दोनों बड़े सिमिलर होते हैं, हाइट का थोड़ा डिफरेंस होता है। हाई बॉल ग्लास में ज़्यादा फास्टर डिल्यूशन चाहिए होता है, लो बॉल ग्लास में स्लोअर डिल्यूशन चाहिए होता है। सो हियर मी आउट। हाई बॉल ग्लास में आप मल्टीपल आइस क्यूब्स डालोगे, छोटी आइस क्यूब्स बट ज़्यादा आइस क्यूब्स। लो बॉल ग्लास में आप बड़ी आइस क्यूब डालोगे बट 1 आइस क्यूब और मैक्स 2 आइस क्यूब्स। आपने देखा होगा ये मोस्टली नोन एज विस्की ग्लास और रॉक्स ग्लास। रॉक्स ग्लास क्योंकि एक बड़ी आइस जाती है इसमें, तो इसमें एक बड़ी आइस जाती है तो ऑब्वियसली 1 आइस विल हैव लोअर सरफेस एरिया, लेसर सरफेस एरिया देन मल्टीपल आइस। ज़्यादा आइस तो ज़्यादा सरफेस एरिया, हेंस फास्टर डिल्यूशन। जितनी बड़ी आइस होगी उतना स्लोअर डाइल्यूशन होगा, बट आइस ठंडा रखेगी ड्रिंक को, ये ठंडा रखेगी बट बहुत जल्दी डाइल्यूट भी होगी। Obviously, one ice will have lower surface area, lesser surface area than multiple ice. ज़्यादा ice, ज़्यादा surface area, hence faster dilution. इसलिए ये टॉल ग्लास है ताकि इसमें मल्टीपल आइस क्यूब्स आ सके, और ये वाइड है बट स्मॉल है क्योंकि इसमें एक ही आइस डालनी है। इनफैक्ट एक और रीज़न है कि जो लो बॉल ग्लास होता है उसका जो बेस है वो थिक होता है। उसका बेस थिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम कई बार कुछ मॉडल करते हैं, वी मॉडल इट, इसलिए इसका थिक बेस होना चाहिए ताकि इट कैन टेक दैट इम्पैक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड फैशन है, ओल्ड फैशन में हम शुगर क्यूब को, ओरिजिनली सिंपल सिरप से नहीं बनती थी ओल्ड फैशन में एक्चुअली हम एक शुगर क्यूब डाल के उसको मॉडल करते थे, इसलिए इसका थोड़ा थिकर बेस होता है। अब हम बात करते हैं वाइन ग्लासेस के बारे में। तो ये है आपका रेड वाइन ग्लास। रेड वाइन ग्लास कैन बी स्लाइटली बिगर ऑल्सो, और ये है आपका शैम्पेन ग्लास, स्पार्कलिंग वाइन ग्लास। सो इसका रीज़न है कि ये ऐसा क्यों और ये ऐसा क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम रेड वाइन पीते हैं तो वी वांट टू एक्चुअली स्मेल द रेड वाइन और वाइट वाइन फर्स्ट, तो इसलिए इसका थोड़ा वाइडर माउथ होता है सो दैट आवर नोज कैन बी इनसाइड। इनफैक्ट जो और रेड वाइन ग्लासेस होते हैं उनका माउथ और बड़ा होता है सो दैट आवर नोज कैन बी एक्चुअली इनसाइड व्हेन वी आर ड्रिंकिंग।
इनमें भी स्टेम होता है क्योंकि ऑब्वियसली वाइन में हम आइस नहीं डालते हैं तो डाइल्यूशन नहीं चाहिए होता, गर्म ना हो इसलिए इसमें स्टेम होता है। फ्लूट ग्लास, अच्छा ये फ्लूट ग्लास है। अच्छा कुछ फ्लूट ग्लास में एक्चुअली स्टेम और छोटी भी हो सकती है बिकॉज जो स्पार्कलिंग वाइन है वो ऑलरेडी काफ़ी ठंडी होती है। इसका एक रीज़न है कि इसका जो वॉल होता है वो टेपर्ड क्यों होता है, तो ये सीधा नहीं होता, स्लाइटली इनवर्ड्स होता है टेपर्ड, ताकि जो बबल्स हैं, जो कार्बोनेशन है वो रिलीज थोड़ा स्लो हो। अगर ये सीधा होगा तो बहुत जल्दी बबल्स लूज हो जाएंगे, तो वो कार्बोनेशन रिटेन हो, इसलिए इसका जो ग्लास होता है वो थोड़ा टेपर्ड होता है सो दैट द बबल्स आर कंटेन्ड इनसाइड। सो ये आपका शैम्पेन ग्लास और ऑल्सो नोन एज फ्लूट ग्लास। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्लास के बारे में बात करते हैं, वो है हरिकेन ग्लास। हरिकेन ग्लास में मोस्ट फेमस पीना कोलाडा वो से बनती है। ये यूजुअली ट्रॉपिकल ड्रिंक्स में यूज़ होता है। ट्रॉपिकल ड्रिंक्स में यूज़ होता है तो इसका वाइड माउथ होता है बिकॉज ट्रॉपिकल ड्रिंक्स में जो गार्निश डलती हैं, फॉर एग्जांपल पीना कोलाडा में बहुत बड़ा पीस ऑफ पाइनएप्पल डलता है, सो चंकी गार्निशेस डाल सकें। और ऑब्वियसली ट्रॉपिकल ड्रिंक्स यूजली स्ट्रॉ से पी जाती हैं, तो आप मल्टीपल आप इसमें पाइनएप्पल लगा सकते हो। यूजली आपने देखा होगा ट्रॉपिकल ड्रिंक्स में एक छतरी खोल देते हैं ऊपर, बट स्ट्रॉ से ही पीते हैं, तो दिस स्पेस कैन बी यूज टू पुट मल्टीपल गार्निशेस एंड अ छतरी। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ फ्रूट्स, तो इसलिए इट हैज़ इट्स गुड वॉल्यूम, तो इसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं। एंड इसमें कोई स्टेम नहीं होता बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू वॉक अराउंड विद हरिकेन ग्लास। आप यूजली अपनी बेंच पे लाउंज कर रहे हो और ये टेबल पे रख के या बेंच पे बैठ के ही पी जाती है, सो काफ़ी स्टेबल सा ग्लास है। सो दैट्स द हरिकेन ग्लास। अब सबका फेवरेट ग्लास जिसके बाद सब लोग कहाँ जाते हैं आपको पता ही है, तो ये है शॉर्ट्स ग्लास। शॉर्ट्स ग्लास में एक्चुअली इसका वॉल्यूम ऑब्वियस है कि कम क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो पीना नहीं है, बट इसका रीज़न है कि इसका एक थिक बॉटम क्यों होता है, क्योंकि एक बार जब आपने शॉर्ट पिया तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। और यूजुअली हम शॉर्ट ग्लास को पीने के बाद ऐसे बैंग करते हैं, तो इसलिए टूटे ना, इसलिए इसका थिक बॉटम होता है। सो टकीला के बाद यूजुअली इंसान काफ़ी बदल जाता है, आपको पता ही है। टकीला शॉट के बाद, टकीला कॉकटेल में अच्छी होती है, ये टकीला शॉट है जो प्रॉब्लम है। नाउ यू अंडरस्टैंड, समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो शॉट के बाद इंसान बदल जाता है, वो क्या क्या कर सकता है ग्लास के साथ, इसलिए इसका थिक बॉटम होता है। अब बात करते हैं ग्लासेस नहीं मग्स के बारे में। एक्चुअली दो तरह के मग्स हैं, तो ये है कॉपर मग जो कि मॉस्को म्यूल में यूज़ होता है, और ये है ग्लास मग जो कि हॉट ड्रिंक्स लाइक हॉट टॉडी में यूज़ होता है या बटर्ड रम में यूज़ हो सकता है। तो बात करते हैं पहले कॉपर मग की। तो ये मॉस्को म्यूल, जैसे कि हमने एक वीडियो बताया, मैंने वो वीडियो भी अब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मॉस्को म्यूल वाला वीडियो देखो आप। उसमें हमने तो मॉस्को म्यूल एक्चुअली नहीं बनाया था कॉपर मग में, तब था कॉपर मग था नहीं, अभी खरीदा लेटली कॉपर मग में। सो ये ड्रिंक गर्म ना हो इसलिए इसमें एक हैंडल भी है सो दैट हाथ से गर्म ना हो। दूसरी रीज़न ये है कि एक्चुअली कॉपर एड्स टू द टेस्ट ऑफ योर ड्रिंक। तो जिंजर और लाइम जिसमें होता है उसमें कॉपर मग में पीनी चाहिए बिकॉज कॉपर कैन एक्चुअली लीव अ टेस्ट इन योर ड्रिंक विच इज़ गुड। और हमारे नानी दादी भी बोला करती हैं कि कॉपर में पानी पिया करो। खैर उन्होंने कभी कॉपर में ड्रिंक पीने को नहीं बोला था, बट आई एम श्योर दैट्स व्हाट दे मेंट। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये है कॉपर मग। दूसरा है ग्लास मग। ग्लास मग इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें ज़्यादा थिक वॉल नहीं होता है, क्योंकि जब हम गर्म ड्रिंक पी रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसे हाथ से पकड़ें, तो हमारे हाथ में भी गर्मी आए, इसलिए थिक वॉल नहीं होता है ग्लास मग, थिन वॉल्ड होता है ताकि हम इसको पकड़ें और हमारे हाथ भी गर्म हो। और दूसरा थोड़ा विजुअली अच्छा रहता है बिकॉज हम हॉट चॉकलेट पी रहे हैं, बटर ड्रम पी रहे हैं या हॉट टॉडी पी रहे हैं, तो थोड़ा विजुअल अपील भी आए, तो इसलिए ग्लास मग होता है। यू कैन होल्ड इट एंड दिस इज हाउ हॉट ड्रिंक्स आर हैड। तो आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट कॉकटेल ग्लासेस के बारे में। आपको लगा था ना कॉकटेल बनाना इतना आसान है और एक तो खर्चे वाला काम है, अरे बहुत खर्चे वाला काम है दोस्तों, ये कॉकटेल नहीं है आसान। बस यूँ समझ लो ग्लास तो एक जरिया है और हमें पीते जाना है। अरे वाह 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 वाह। तो आज ये वीडियो हम पर यहीं ख़त्म करते हैं। मैं और मंगेश, आज मंगेश थोड़ा क्वाइट हैं, आई डोंट नो, शायद उनको घर की याद आ रही है। तो आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कीप मिक्सिंग इट अप विद मेंडी।